बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपको जो आगाज़ में एक बड़ी अहम ख़बर देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त आप बहुत सारी ख़बरें सुन रहे होंगे निगरान वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट और जोड़ तोड़ के हवाले से, लेकिन असल ख़बर है इमरान खान का ग्राउंड पर वापस आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरपूर तौर पर मुतहर्रिक होना, इमरान खान की जानिब से जलसों का ऐलान किया जाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो परवेज़ खटक के साथ जो बैठे लोग थे उनको फारिग किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली हुई और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 ऐसे अरकान हैं जिन पर यह इल्ज़ाम है या जिन्होंने मुबैना तौर पर MQM के अपोजिशन लीडर सिंध को भी वोट किया है। इन 9 में से एक तो अब्बास जाफरी हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही अपनी जमात से निकाल चुकी है। उनको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर 8 अरकान असम्बली हैं उनको शोकॉज देते हुए अमली तौर पर निकालने की जानिब पहला कदम उठा लिया गया है, जिसमें बिलाल गफ्फार हैं, सैयद इमरान शाह, राबिया असफर, उमर अम्मारी वगैरह ये लोग शामिल हैं। इनसे 3 रोज़ में जवाब तलब किया गया है, दूसरी सूरत में ये फारिग हो जाएंगे। और इन्होंने MQM की राना अंसार को वोट दिया था। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो 12 अरकान जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में शामिल थे और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने वोट दिया था, उनको भी शोकाज जारी किया है, जिनमें सैयद सुहेल अब्बास, कर्नल रिटायर्ड अब्दुल्ला बेग, शमसुल हक, हाजी शाह बेग वगैरह शामिल हैं। उनको भी इस हवाले से शोकाज दिया गया है कि आपने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, आपने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। इसके अलावा गुलबर खान, सैयद अमजद न्याजी, फजल रहीम, दिलशाद बानो, सुरैया खान, मुश्ताक हुसैन और अब्दुल्ला हमीद को भी शोकॉज सर्व किया गया, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तौर पर अब स्लोक खेलती नजर नहीं आ रही। उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी धड़ाधड़ तब्दीलियां हो रही हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी एक अहम तब्दीली की है और वो तब्दीली सेनेट में है। इस वक्त अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपोजिशन लीडरशिप सिर्फ सेनेट में है। पहले शहजाद वसीम के पास ये जिम्मेदारी थी, अब उनकी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर अली जफर को सेनेट के अंदर अपना पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखतों के साथ बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसका मतलब बहुत सादा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से मैदान के अंदर अपने कदम दोबारा जमाती नजर आ रही है और वो किसी तौर पर भी अब स्लोक खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। यह अलग बात है, बिनिश सलीम और इन जैसे दीगर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की खुफिया मुलाकात हुई है, तो वहां पे तहरीक इंसाफ को गो अहेड दिया गया है कि 2 कदम आप पीछे हटें, 2 कदम हम हटेंगे। गो ये एक गलत और फेक न्यूज़ है। इसके बावजूद कल तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इजलास किया, मजमूई तौर पर इस बात का जायजा लिया गया कि क्या हमारे सेनेटर्स ने वाकई वोट आर्मी एक्ट के हक में दिया। इस सिलसिले में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाने के अलावा इस वक्त जो मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, मीडिया कमेटी को भी मुतहर्रिक किया गया है कि भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया जाए। जो बयान आया है उसके मुताबिक मुल्क में मजमूई सियासी सूरत हाल, आइंदा इंतखाबात की जमाती सतह पर तैयारियों और सियासी हिकमत अमली समेत अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा जो हुकूमत ने 1 घंटे में 29 नए कवानीन बना डाले, उसके हवाले से भी कमेटी बनी है। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बताया गया है कि एक कमेटी जो उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पर मुश्तमिल है उसकी मंजूरी दी गई है। मुल्क में 80% तंजीमी ढांचों की तकमील और बाकियों की जल्द तकमील के हवाले से ब्रीफ किया गया है। कौमी और सूबाई पार्लिमानी बोर्ड की 90% नशिस्तों पर उम्मीदवारों की तैनाती के लिए मुरतब करदा हतमी सिफारिशात पर ब्रीफिंग दी गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको मजमूई तौर पर उनके पार्लिमानी बोर्ड ने सजेशंस दी हुई हैं, उसके नतीजे में जो 90% नशिस्तें या टिकट होल्डर्स हैं उन पर उनकी फाइनल सजेशंस पर बाकायदा बातचीत हो रही है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पता है
कि हमारे कौन से लोग छोड़ेंगे या छोड़ गए हैं, तो उसके बाद हमने कौन से दीगर लोग उनकी जगह पर लाने हैं। फिर पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात की रोशनी में उम्मीदवारों के तयन का अमल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मंजूरी से मुकम्मल किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस तरफ जो मैंने अपने टाइटल में बताया और शुरू में बताया कि जलसे जुलूस और रैलियां इमरान खान की जानिब से शुरू की गई हैं। मैंने आपको चंद रोज़ पहले बताया था कि अगर इमरान खान अगस्त के महीने में गिरफ्तार ना हुए तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको ग्राउंड पर काम करती नजर आएगी और नई टीम इमरान खान के लिए ये काम करती नजर आ भी रही है। कोर कमेटी ने 14 अगस्त को जमाती सतह पे भरपूर यौम आज़ादी मनाने की मंजूरी दी है और यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से इंतजामी इजलास जल्द मुनक़िद करने पर इत्तेफाक किया गया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएगी और इस सिलसिले में रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। और अगर इमरान खान गिरफ्तार ना हुए तो मैं फिर आपको बता रहा हूं कि 14 अगस्त को जलसे का ऐलान भी किया जाएगा। आपको याद होगा लास्ट ईयर चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी थी तो 14 अगस्त को लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में एक जलसा हुआ था जहां चौधरी परवेज इलाही ने भी बतौर वजीर आला पंजाब खिताब किया था। तो ये जो कोर कमेटी है इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों के हवाले से भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है कि इनके खिलाफ चाराजोई की जाए। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो इलेक्शंस वाला मामला है, जो लोग हमें कल तक ये कहते दिखाई देते थे कि इलेक्शन ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, अब वही लोग कह रहे हैं कि अगर इलेक्शंस 90 दिन से आगे चले गए तो ये पाकिस्तान पर बड़ा जुल्म होगा। बिल्कुल जुल्म होगा। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि इलेक्शंस आगे जाने चाहिए, लेकिन पंजाब और केपीके में 90 रोज से आगे जो इलेक्शन किए गए आपको उसकी भी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए कि उस पर क्या कोई कार्रवाई हुई, क्या आइन टूटा, क्या वो गलत था या गलत नहीं था। अब नाज़रीन इकराम, मुस्लिम लीग नून की अपनी परेशानी है कि वो इलेक्शंस में नहीं जा सकते। जिस तरह इरशाद भट्टी कल बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ एक सीट का पता चला है कि अगर वहां पे उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो सिर्फ वो एक सीट वो जीत सकते हैं और वो नारोवाल के एहसन इकबाल की सीट है। जाहिर है वहां पे तहरीक इंसाफ के अबरारुल हक पीटीआई को खैराबाद कह चुके हैं। इनके मुताबिक बाकी सीटें जीतना नून लीग के बस की बात नहीं है। पंजाब असम्बली की भी इतनी ही बुरी सूरत हाल है। तो मुझे ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल में वो इलेक्शंस के अंदर क्यों जाएंगे? ये एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। फिर आपको पता है कि इमरान खान ने बताया था कि एक जूतों का जोड़ा उनके घर पर एक शख्स पहुंचाने आया तो उन्होंने यानी ताकतवरों ने उसको बाकायदा थ्रेट करना शुरू किया। तो आज इमरान खान का कहना है कि वो ड्राइवर जो उनकी रिहाइशगाह पर जूता देने आया था बिलाखिर पुलिस ने उसको उसके गांव से उठाकर नामालूम कर दिया है और बताया जा रहा है कि उसका सारे का सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाया जाएगा और ये बयान दिलवाया जाएगा कि वो शख्स जूता देने नहीं आया था बल्कि वो ममनुआ इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो देने आया था। अब उनके घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं और वो शख्स गायब है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है। वी न्यूज़ ने यह खबर शेयर की है कि जमान पार्क पार्सल पहुंचाने वाला ड्राइवर लापता। ये मेरे खिलाफ बयान दिलवाने के लिए है इमरान खान का मुबैना इल्ज़ाम। अब दूसरी जानिब इस वक्त मामला यह है कि जो इमरान खान के मद्दे मुकाबले लोग हैं, मसलन इस्तिकामे पाकिस्तान पार्टी वाले लाए गए, वो इस वक्त ठूस हैं, खामोश हैं। जबकि दूसरी तरफ परवेज़ खटक को लाया गया तो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन वाले भी ठूस और खामोश हैं। जबकि अब ये कहा गया है कि परवेज़ खटक ने अपनी पार्टी को आइन और मंशूर पर काम करने की तैयारी का हुक्म दिया है और इसके लिए ज़ोरों शोर से काम इस वक्त शुरू हो चुका है। सवाल यह है कि परवेज़ खटक एक अच्छे जोड़ तोड़ के माहिर होंगे, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के अच्छे माहिर होंगे, लेकिन ये जो क्राउड को पुल करना है, जो लोगों को मैसेज कन्वे करना है, वो तो कम से कम परवेज़ खटक का फेस नज़र नहीं आता। लेकिन चलें, इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, सर्विस भी आपके सामने है, तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात क्या करवट लेते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।